4 साल की कड़ी तपस्या के बाद वो दिन आ ही गया, भारत में 5 डोर जिमनी आ ही गई है। कितने ही ज्यादा लोगों ने कितने साल इसका इंतजार किया। थार 3 डोर आई, गुरखा 3 डोर आई, स्कॉर्पियो एन आई, थार 5 डोर भी आई, गुरखा 5 डोर भी ऑलमोस्ट आ ही चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इंतजार किया। तो इसी बात पे अपनी पीठ थपथपाइए और आगे इस वीडियो में जानते हैं कि ये जिमनी हमारे लिए क्या क्या लाई है। भारत पहला देश होगा जिसमें 5 डोर मॉडल को एक्सक्लूसिवली शोकेस किया गया और मोस्ट प्रोबेबली भारत में ही सबसे पहले ये गाड़ी जापान के साथ सेल पे जाने वाली है। जिमनी एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है, तो इसमें ऑफ रोडिंग की बातें तो हम डिटेल में करेंगे ही, लेकिन पहले बात कर लेते हैं इसकी नॉर्मल रोड कंडीशन ड्राइविंग की। अब ऐसे तो आप लोग इंटरनेट पे पहले ही काफी वीडियोस देख चुके होंगे, लेकिन जल्दी से मैं आपकी मेमोरी ताजा कर देता हूँ। इसमें K15B इंजन आता है जो कि सुजुकी का बहुत ही ज़्यादा रिलायबल इंजन है। भारत में कई साल से कई गाड़ियों में आ रहा है, चाहे वो सियाज हो, बलेनो हो, ब्रेजा हो या फिर पुरानी एस क्रॉस हो। उन सभी गाड़ियों में ये इंजन आता था। इस इंजन में कभी भी कोई इशू में नहीं आया और इन्हीं चीज़ों की वजह से ये इंजन रिलायबल है। अब जो जिमनी का डिजाइन है वो अपने सभी पुराने मॉडल से इंस्पिरेशन लेता है, चाहे वो उसकी हेडलाइट हो, टेल लाइट हो या फिर उसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर हो। ये अपने प्रीवियस मॉडल्स की हेरिटेज को अपने साथ लाता है। पर चीजें यहीं नहीं रुकती, इसमें एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल का रियर डोर माउंटेड स्पेयर व्हील आता है जो कि इसके ऑफ रोडिंग लुक को कंप्लीट करता है। जिमनी के पुराने मॉडल्स में यही समस्या थी कि भले ही वो ऑफ रोडिंग बहुत अच्छी करते थे, ऑन रोड परफॉर्मेंस में वो मार खा जाते थे, लेकिन जिमनी के साथ ऐसा नहीं होने वाला। आप चाहे तो इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, ऑटोबान जो कि जर्मनी में एक रोड है जहाँ पे स्पीड लिमिट नहीं होती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, स्पीड लिमिट नहीं होती है। वहां पे लोगों ने जिमनी को 160 की स्पीड तक पहुंचाया है। तो भारत में 120 की स्पीड ही बहुत ज्यादा हो जाती है हाईवेज पे, इसलिए जिमनी को उसके एक्सट्रीम तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये गाड़ी बॉडी ऑन फ्रेम चेसी के साथ आती है, इसलिए इसमें बॉडी रोल तो होगा, लेकिन फिर भी जिमनी के सस्पेंशन एडजस्टमेंट इस तरह से की गई है कि उसमें बॉडी रोल बहुत ही ज्यादा वेल कंटेन्ड है। इन्हीं चीजों की वजह से जिमनी को लोग 160 तक खींच देते हैं, तो 100-120 में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये तो साफ साफ हमें पता लगता है कि थार 3 डोर और गुरखा 3 डोर के मुकाबले में जिमनी में बॉडी रोल बहुत ही ज्यादा वेल कंटेन्ड होगा, स्पीड बहुत जल्दी अटेन होगी, राइड जो है बम्पी नहीं होगी थार के जैसे। तो उन सभी फैक्टर्स को अगर हम साथ लाते हैं तो ऑन रोड परफॉर्मेंस में ये गाड़ी थार और गुरखा दोनों को मात दे देती है। मगर अब बात करते हैं ऑफ रोडिंग की। सुजुकी जिमनी भी बाकी प्रॉपर 4x4 SUVs के जैसे बॉडी ऑन फ्रेम चेसी पर आती है, जो कि इसे बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल और रफ यूजेज के लिए बेहतरीन गाड़ी बनाता है। इस गाड़ी में भी ट्रांसफर केस आता है जो कि आपको 4 हाई और 4 लो का गियर प्रदान करता है। अब 4 हाई जो है आप चलते चलते 80 किलोमीटर की स्पीड तक में भी एंगेज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऑफ रोडिंग में फोर्स गुरखा के पास सबसे ज्यादा एडवांटेज आता है उसके मैनुअल लॉकिंग डिफरेंशियल्स का। वहीं पे थार में MLD और BLD है, लेकिन जिमनी में ऑल ग्रिप प्रो आता है। अब ये है तो वैसा ही जैसे थार में है, लेकिन सुजुकी ने इसकी कैलिब्रेशन इतनी ज्यादा अच्छी की है कि जो आप वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे साफ साफ पता लगता है कि तीनों टायर्स में ट्रैक्शन को हटा दिया गया है। सिर्फ एक टायर के पास ही ट्रैक्शन है, फिर भी गाड़ी बहुत ही ज्यादा आसानी से निकल जाती है। लेकिन चीजें यहीं पे नहीं रुकती। जिमनी में फ्रंट और रियर में सॉलिड एक्सल्स आते हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी की आर्टिकुलेशन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। साथ ही साथ इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इतने पतले टायर्स के साथ भी 210 mm है। जो इसके डिफरेंशियल्स हैं उन्हें भी इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि इसका डिपार्चर और अप्रोच एंगल बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल के आता है ऑफ रोडिंग के लिए। सबसे यूनिक चीज जो इस गाड़ी के पास है, थार और गुरखा के पास नहीं है, वो है इसका हाई रेविंग इंजन। इसका जो इंजन है वो बाकी की 4x4 SUVs के जैसे लो एंड में टॉर्क प्रदान नहीं करता, बल्कि हाई रेवोल्यूशंस पे, मतलब उतने ज्यादा नहीं पर फिर भी हाई रेवोल्यूशंस पे आपको टॉर्क देता है, जिससे इस गाड़ी का कैरेक्टर बाकी SUVs के जैसे बोरिंग नहीं रहता, बहुत ही फन और एंगेजिंग हो जाता है।
फ्यूल एफिशिएंसी की बात की जाए तो 4x4 गाड़ियां कभी भी अपनी फ्यूल एफिशिएंसीज के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं। जो ट्रांसफर केस होता है, जब उसे एंगेज कर दिया जाता है, चाहे 4 हाई हो या 4 लो हो, तो फ्यूल कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो पुरानी जिप्सी थी वो भी बहुत बदनाम थी इसी कारण से कि जब उसमें 4 लो लगा दिया जाता था तो उसकी फ्यूल इकोनॉमी 4 से 5 किलोमीटर पर लीटर पे आ जाती थी। लेकिन जिमनी में ऐसा नहीं होगा। जिमनी में रियल वर्ल्ड में कहा जाए तो आपको 13 से 15 के बीच फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी। लेकिन जब आप इसमें 4x4 एंगेज करेंगे तो इसकी माइलेज सिग्निफिकेंटली गिरती भी जाएगी। जितनी देर आप उसे यूज करेंगे, जिस तरह से आप यूज करेंगे, उतनी ही ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी आपकी घटती जाएगी। तो ये मैंने आपको यहीं पर बता दिया। अब चलते हैं इसके इंटीरियर पे। अब मैं सीधे सीधे इसकी बैक सीट का व्यू आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यही सबको जानना है कि क्या ये गाड़ी प्रैक्टिकल है कि नहीं है। अब सर की हाइट 6 फुट 1 इंच है, तो 6 फुट से ऊपर का आदमी भी कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ पा रहा है। आप नी स्पेस और हेडरूम खुद चेक कर सकते हैं। तो जिमनी में पीछे 2 अडल्ट या फिर 3 बच्चे आराम से आ सकते हैं। अब जल्दी से इसका बूट स्पेस भी देख लेते हैं। बूट स्पेस भी इसमें बढ़िया है। अगर आप सीट्स फोल्ड कर दें तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। बाकी कुछ एक्सेसरीज भी हैं जो इसके साथ बाद में शोरूम में आएंगी, तो उसके साथ देखते हैं इसमें कितना चेंज आएगा। आपको डैशबोर्ड के बारे में बता देता हूँ। ये बिल्कुल जिप्सी का ही अपग्रेड लगता है। हर चीज इसमें जिप्सी से मिलती है। अगर आप साइड बाय साइड इमेज देखें तो ग्रैब हैंडल भी इन्होंने वैसा ही रखा है जैसे जिप्सी में आता था। बाकी बेसिक फीचर्स गाड़ी में सारे मिल जाते हैं। और ये जो इंफोटेनमेंट की स्क्रीन है, मारुति की बाकी गाड़ियों में भी यही आती है, तो ये कॉमनली शेयर की जाएगी। अब सवाल उठता है कि इसका प्राइस कितना है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपने अभी तक पढ़ लिया होगा कि इस गाड़ी की जो बुकिंग है वो शुरू हो गई है, लेकिन प्राइस रिवील नहीं किया गया है। सुजुकी का इतिहास रहा है कि ये बहुत एग्रेसिवली अपनी गाड़ियों को प्राइसिंग देते हैं। ऐसे तो थार इसका डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया था, लेकिन फिर भी एज अ 4x4 व्हीकल इसका कंपटीशन अभी थार और गुरखा ही है। तो 4x4 की कैटेगरी में इसका प्राइस 10 से 11 लाख एक्स शोरूम में आना जरूरी है, ताकि ऑन रोड ये गाड़ी आपको 12 से 13 लाख में मिल जाए, क्योंकि इतनी छोटी गाड़ी के लिए लोग इतने ज्यादा पैसे खर्चना पसंद नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस लोगों को इसकी जरूरत हो। तो इसकी मेजर सेल्स जो है हिल स्टेट से तो आने वाली है। नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल, उत्तराखंड, JNK, लद्दाख में ये गाड़ी बढ़िया बिकेगी। बहुत से लोगों ने बहुत साल से इंतजार किया था इसके लिए, अब फाइनली वो इस गाड़ी को ले सकते हैं। तो जो लोग 4-5 साल से वेट कर रहे थे, जाओ बुकिंग कराओ और ऐश करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।